हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ममाज एंड बेबीज़। फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो उन पेरेंट्स के लिए जिन्हें हमेशा चिंता रहती है कि हम हमारे बच्चों को इतना सिखाते हैं, यानी कि हम बच्चों को इतना ट्रेन करते हैं, हम उसे बार बार बच्चे को बहुत सी चीज़ें सिखाते हैं, लेकिन बच्चा उसके बाद भी चीज़ें भूल जाता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं इसी चीज़ से रिलेटेड ये वीडियो लेके आई हूँ। अगर आपके बच्चे को बार बार बच्चा कोई चीज़ भूल रहा है, आप बार बार बच्चे को चीज़ें सिखा रही हैं, तो मैं बच्चे की ब्रेन पावर के लिए वीडियो लेके आई हूँ। मैं वैसे अक्सर ऐसी वीडियोस अब आगे लाती रहूँगी, मेरा फर्स्ट वीडियो है, लेकिन मैं ये इस तरह की वीडियोस लाती रहूँगी जिससे कि हम बच्चे की मेमोरी पावर को किस तरह से बढ़ा सकते हैं, उससे रिलेटेड मैं उसमें टिप्स देती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो हमारा उसी चीज़ से रिलेटेड। मैं आपको एक ऐसा सॉलिड गेम बताऊँगी जो आप बच्चों को खिलाइएगा, बच्चों को उस तरह से चीज़ें याद कराइएगा, आपका बच्चा देखिएगा कभी भी कोई चीज़ बहुत जल्दी नहीं भूलेगा। यानी कि बच्चा जो चीज़ आप जैसे याद करवा रही हैं तो बच्चा भी ईज़िली चीज़ें नहीं भूलेगा। तो फ्रेंड्स, इसी चीज़ से रिलेटेड ये वीडियो लेके आई हूँ। वीडियो एंड तक देखिएगा। मैं इसमें बच्चे को पूरा बताऊंगी कि आप अगर आपका बच्चा 7-8 महीने से ऊपर हो चुका है तो आप बच्चे को कैसे चीज़ें सिखाएं, बच्चे की मेमोरी में बहुत लंबे टाइम तक कोई चीज़ें कैसे रख सकें, बच्चे की मेमोरी पावर कैसे बढ़ाएं। तो फ्रेंड्स, यही हमारा आज का टॉपिक होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऊपर बेल आइकन है जिसको आप क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं उस गेम के बारे में या उस चीज़ के बारे में जो हम बच्चों को कैसे चीज़ें सिखाएं कि बच्चे की मेमोरी में चीज़ें बहुत लंबे टाइम तक रहें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, आपको बच्चों को जैसे सबसे पहले हमारा बच्चा अगर 8 महीने का हो जाता है, 8-9 महीने का, तो आप बच्चों को सिखाना शुरू कर दीजिए। यानी बच्चों को ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि कोई भी चीज़ है, जैसे आपको बच्चे को डिफ्रेंशिएट करना सिखाना है, कलर में डिफ्रेंशिएट करना सिखाना है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जैसे आपने बच्चे को सिखाना है कि दिस इज़ द एरोप्लेन, यानी कि ये एरोप्लेन है, ये कार है, ये बाइक है, ये बस है। इस तरह से बच्चों को आपको ये 10 चीज़ें याद करवानी है। तो आप कैसे बच्चों को चीज़ें याद करवा सकती हैं? तो सबसे पहले तो आपको बच्चे को जैसे जो चीज़ें सिखानी है, यानी कि आपको बच्चे को 10 चीज़ें सिखानी है, 2 ही चीज़ें सिखानी है, यानी कि एरोप्लेन और ट्रेन, उनमें डिफरेंस करना सिखाना है। बच्चों को सिखाना है जैसे ही बच्चा एरोप्लेन देखे तो आप बच्चे से पूछे कि बेटा बताओ कि एरोप्लेन कहाँ है या एरोप्लेन कौन सा है, इनमें से कार इनमें से कौन सी है। तो आप जो भी चीज़ सिखाना है, आप किसी भी मैगज़ीन या कोई भी बच्चे की बुक्स आती हैं, जैसे कि मैगज़ीन या न्यूज़पेपर से ही आप बुक्स छोड़िए, सबसे पहले आप मैगज़ीन या न्यूज़पेपर से ही उसकी कटिंग काट लीजिए। आपने बच्चे को जैसे चार चीज़ों की आपने कटिंग काट ली, जैसे एरोप्लेन की काट ली, कार की काट ली, ट्रेन की काट ली, बस की काट ली। इस तरह से आपने बच्चे को चारों कटिंग काट ली। तो आप इस तरह से 4 कटिंग काट लीजिएगा। उसके बाद आपने इन चारों चीज़ों की कटिंग काट के आप कार्डबोर्ड पे वो चीज़ें चिपका दीजिएगा। यानी कि एक कार्डबोर्ड पे आपने एरोप्लेन चिपका दिया, दूसरे पे आपने बस चिपका दी, तीसरे पे आपने कार चिपका दी, चौथे पे आपने ट्रेन चिपका दी। तो इस तरह से उन चारों चीज़ों को आप कार्डबोर्ड पे चिपका दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि बच्चे को 1 बाय 1 करके एक कार्डबोर्ड दिखाना है, यानी कि बच्चे को दिखाना है कि दिस इज़ द एरोप्लेन। कार्डबोर्ड आपने हाथ में लिया और बच्चे को सामने बिठा के दिस इज़ द एरोप्लेन, दिस इज़ द कार, दिस इज़ द बस, दिस इज़ द ट्रेन। इस तरह से आपने बच्चों को बार बार बताना है। फिर आपको क्या करना है कि ये सारी चीज़ें लेके फिर बच्चे को एक साथ बच्चे के सामने, जैसे ही आप बच्चे को ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और सबसे पहली चीज़ जो आपको इसमें ध्यान रखने की बात है वो है कि आप बच्चे को ज़बरदस्ती फोर्स ना कीजिएगा। बच्चे से अगर बच्चे का मूड हो उसी टाइम ये चीज़ें सिखाइएगा, ताकि बच्चा चीज़ें सीखने के लिए अट्रैक्टिव हो, आकर्षित हो और चीज़ें जल्दी से सीखे। तो फ्रेंड्स, इसमें फिर आप बच्चे के सामने चारों चीज़ें फैला दीजिएगा। फिर बच्चे को पूछिएगा कि बेटा बताओ, वेयर इज़ द एरोप्लेन, विच इज़ द एरोप्लेन। ये भी जैसे कि आप बच्चे के सामने चीज़ें पढ़िए तो इनमें से बताइए कि एरोप्लेन कौन सा है, इनमें से कार कौन सी है, इनमें से ट्रेन कौन सी है, इनमें से बस कौन सी है। तो आप देखिएगा बच्चा क्या है, एक जैसे बच्चे को समझ में आ गया, यानी कि आपने पहले बच्चे को अच्छे से लर्न करवा दिया कि ये कार है, ये बस है, ये ट्रेन है, ये एरोप्लेन है। तो बच्चा वही कार्डबोर्ड उठाएगा जो कि बच्चे को आप पूछेंगी, यानी कि आप बस का पूछेंगे, बच्चा बस वाला ही कार्डबोर्ड उठाएगा, ट्रेन का पूछेंगे, ट्रेन वाला उठाएगा। इसी तरह से बाकी चीज़ें पूछेंगी तो बच्चा वही वाला कार्डबोर्ड उठाएगा। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा है कि बच्चे को वो चीज़ें बहुत अच्छे से प्रॉपर्ली याद हो जाएंगी। आप अक्सर ये भी देखोगे कि बच्चा उसको उठा के बोलेगा कि मम्मा देखो दिस इज़ द एरोप्लेन, या पापा देखो दिस इज़ द कार। इस तरह से बच्चा वो चीज़ें उठाएगा, बच्चा वो चीज़ें सीखेगा। इससे बच्चे की कलर भी आप इस तरह से बच्चे को सिखा सकते हैं। दिस इज़ द ब्लैक कलर, दिस इज़ द वाइट कलर, दिस इज़ द रेड कलर। कलर में भी आप डिफ्रेंशिएट करना सिखा सकती है। इसके फ़ायदे ये हैं कि इससे बच्चे की ब्रेन पावर बढ़ेगी, बच्चे की समझ डेवलप होगी, बच्चा चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करना सीख जाएगा और बच्चा चीज़ों को लंबे टाइम तक याद रख पाएगा।
तो फ्रेंड्स, अगर आपका बच्चा जल्दी जल्दी चीज़ें भूल रहा है तो आप इस तरह से चीज़ें सिखाइए। बच्चे की मेमोरी पावर के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रिक है। दूसरी चीज़ ये है कि बच्चे को आप इस मेमोरी से, जैसे कि बच्चा फ्री घर में बैठा है तो आप इससे बच्चे को बिजी भी रख सकती हैं। बच्चा उससे देखेगा, आप जैसे कार्डबोर्ड बच्चा आपका खेल रहा है, आप कार्डबोर्ड बच्चे के सामने पटक दीजिएगा, बच्चा बहुत एंजॉय करेगा, एक एक कार्डबोर्ड उठाएगा, बार बार आपसे पूछेगा। तो फ्रेंड्स, ये ट्रिक थी बच्चे को चीज़ों को बहुत लंबे टाइम तक याद रखवाने की। इसके अलावा आपको इसके अंदर ध्यान क्या रखना है, बच्चे को आप जब बच्चे का मन नहीं हो, बच्चे को कोई और चीज़ खेलने का मन कर रहा हो, तो आप बच्चे को ज़बरन फोर्स ना करें। जब बच्चा अच्छे से खेलना चाहता है तब बच्चे को इस टाइप के गेम खिलाएं, और बच्चे को तभी बच्चा फुली कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा जबकि बच्चे का पूरी तरह से उसको खेल की ओर उसका मन हो, और तभी लंबे टाइम तक बच्चा याद रख पाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा ये वाला गेम। इसके अलावा मैं बहुत सारे गेम आगे लाती रहूँगी जिससे बच्चे की मेमोरी पावर बढ़े और आप बच्चे को बहुत सारी चीज़ें नई नई सिखा सकें। आप बने रहिएगा मेरे चैनल ममाज़ एंड बेबीज़ में मेरे साथ, और मैं इसी तरह की वीडियो अक्सर लाती रहती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनता है। मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।